बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। मेरे इस चैनल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ के। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आखिर तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मेरे दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने इंशाल्लाह आज ज़िबा के हवाला से एक दो मसाइल जड़ा है वो बयान करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जानवर को गिराने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जानवर नू जमीन ते लटान तो पहले जड़ियां चीज़ां नू मतलब तवज्जो करनी है, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। अल्लाह तआला दी ज़ात ने हर इंसान दे दिल दे अंदर ये चीज़ नूं दाखिल कीता है कि इंसान अपने भाइयों नाल भी प्यार करता है और जानवरां नाल भी प्यार करता है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरां दे नाल मुहब्बत की है, प्यार किया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बहुत प्यारी सुन्नत है। मेरे भाइयों, छुरी नूं अच्छे तरीके नाल तेज़ कर लेना है ते जानवर दे सामने छुरी नूं तेज़ नहीं करना। दूसरी चीज़, उन्होंने चारा और पानी वगैरह पिला के ते फिर ज़िबा करना है। और तीसरी चीज़ है मेरे भाइयों, जानवर को जनूब की तरफ करके उल्टे पाँव पर इस तरह गिराएं कि जानवर और ज़िबा करने वाले का रुख किबला की तरफ और जानवर की पीठ मशरक की तरफ हो। फिर ज़िबा करने वाला अपना सीधा पाँव जानवर की गर्दन पर रख कर ज़िबा करे। समझ गए मेरे भाइयों? जदों इंसान जानवर गिराए यानी कि चेहरा जानवर का भी किबला की तरफ होना चाहिए और ज़िबा करने वाले का भी चेहरा जड़ा है मतलब है कि किबला की तरफ होना चाहिए है। बेहतरीन तरीका जड़ा मेरे दोस्तों ये वे। अगे फरमाया चौथी चीज़, जानवर को गिराने से पहले ही किबले का तयन कर लें। अच्छे तरीके दे नाल पहला जगह देख लें कि बासानी तरीके दे नाल अगर जानवर लटाया जाएगा तो किबला की तरफ रुख होवेगा या कि नहीं। जानवर को लटाने के बाद बिलखसूस पथरीली जमीन पर घसीट कर किबला की तरफ रुख करना सख्त अजियत का बास है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, इस ख्याल इस तवज्जो वाल तुसी मतलब है कि ख्याल करो इस चीज़ वाल। असी वाकई इस चीज़ वाल जरा भी ख्याल नहीं रखते। मेरे दोस्तों, जानवर नूं खिंचना और जानवर के सामने छुरी नूं तेज़ करना या किसी जानवर के सामने किसी जानवर नूं ज़िबा करना, ये चीज़ां जड़ियां ने नामुनासिब दुरुस्त नहीं है मेरे भाइयों। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीकाकार जड़ा है वो ये जड़ा तुहानू मतलब है कि दसिया गया है। अगर ज़िबा करने वाला 5 वक्त का नमाजी होवे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला होवे, मुत्तकी परहेजगार होवे ते ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। वैसे तो कोई भी अगर घर विचों कोई बेहतरीन अच्छे तरीके दे नाल ज़िबा कर लेंदा तो बहुत अच्छी बात है, कर लेना चाहिए है, ठीक है। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार बंदा बाशरा बंदा होवे, ठीक है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सुन्नतां दे नाल प्यार ते मुहब्बत रखने वाला होवे, हां जी, अगर वो ज़िबा करे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सवाल है जी, जानवर को गिराने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये भी आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। है जी, जानवर को गिराने के बाद इन बातों पर अमल कीजिए। सबसे पहली बात, जानवर के गले पर पानी लगा लें ताकि खाल नरम हो जाए। जिथे तुसी छुरी रखनी है ना, फेरना है, उस जगह पे अगर थोड़ा जा पानी ला लिया जाए तो खाल जड़ी नरम हो जाएगी, छुरी बा आसानी तरीके दे नाल चलेगी। दूसरी चीज, जानवर को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना, मसलन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। अगर जानबूझकर नाम ना लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। भाई अक्सर ही तुसी देखा है कि बड़े बंदे ने ज़िबा करन लग्या गल्लां दे विच मशगूल होणगे, लेकिन की करनगे कि जिहड़ी नीयत है जिहड़ी पढ़ना चाहिए है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस चीज़ वाल उन्हां दा बिल्कुल भी ख्याल नहीं हुंदा। इसे तरह जानवर हलाल नहीं होवेगा मेरे भाइयों, तुहाडी कुर्बानी जिहड़ी है वो दुरुस्त नहीं होवेगी। दोस्तों फरमाया तीसरी चीज़, अगर
एक से ज्यादा ने छुरी पकड़कर जानवर को ज़िबा किया तो सबको बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। अगर एक ने भी जानबूझकर नाम ना लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। यानी कि ਵੱਡਾ जानवर है, छुरी ਵੱਡੀ है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ जानवर ਹਲਾਲ नहीं होवेगा। मेरे भाइयों, अगर दो बंदियां ने पकड़िया, तिन्ना ने पकड़िया, उन्होंने भी ये नाल पढ़ना पवेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है जी। चौथी चीज और आखिरी, तवज्जो करो जिस बात वाल, फरमाया 3 या 4 रगे काटने के बाद जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक्त तक ना ही उसकी खाल उतारे और ना ही उसकी दिल की रगे काटें। मेरे दोस्तों, किन्नियां चीज़ां ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ कि मतलब जख्मी हो जाए जानवर, दोस्तों ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फरमाया उन्नी देर तक खाल ना तारो जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए। असी की करने फौरन ही सारे काम अई सारा कुछ छुरी लैके फटाफट रगड़न दी, ताकि इस तरह भी देखने में आया कि गर्दन ही जुदा कर छड़ी एक दो बंदे ने। इन्ना बेदर्दी दे नाल यार जानवर ने हजूर दी सुन्नत अदा कर रहे हो, है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अदा कर रहे हो, इसनू जाया ते ना करो, अच्छे तरीके दे नाल करो। हैं जी। फरमाया तब तक उसके कटे हुए गले को हाथ ना लगाएं, क्योंकि इस तरह करना जानवर को बिला वजह अजियत देना है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। दोस्तों ये बड़ा जुल्म है, अच्छा तरीका नहीं है। मुनासिब चीज़ा मैं तुहाडे सामने रख दित्तियां ने। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आप अहबाब दा सुनना अपनी बुलंद बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।